नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस करवाया, उसके बाद लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस करवाया। आज क्वेश्चन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। गुजरात बोर्ड के अंदर मार्च 2020 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में था। तो आज का क्वेश्चन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये प्रूव करना है। 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 प्रूव करना है। फिगर में थिन कॉन्वेक्स लेंस है। थिन कॉन्वेक्स लेंस, थिन लेंस मतलब क्या? ये रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये भी रिफ्रैक्टिव सरफेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस u और v के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस u और v के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा? नेग्लिजिबल है। टू रिफ्रैक्टिव सरफेस का डिस्टेंस u और v के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो तो इट्स इज कॉल्ड द थिन लेंस। फिगर में थिन कॉन्वेक्स लेंस है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस से u डिस्टेंस पे o के पास ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस से u डिस्टेंस पे o के पास ऑब्जेक्ट है। a में से रे इंसिडेंट हुआ o में से, जिसका इमेज हमको I1 के पास मिलता है। तो इमेज कहाँ पे है? I1 के पास। इमेज डिस्टेंस V1। ये इमेज सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा और फाइनल इमेज हमको I के पास मिलता है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस V लिया। फिर से फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए O क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका इमेज I1 है। ये इमेज यहाँ पे मिले उससे पहले ही क्या आ जाती है? सेकंड सरफेस। I1 इमेज यहाँ पे मिले उससे पहले ही क्या आ जाती है? सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। इसलिए I1 सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा और फाइनल इमेज आपको I के पास मिलेगा। यहाँ पे लेंस के आगे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इस साइड भी n1 और लेंस के अंदर n2 फॉर अ फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस। फॉर अ फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस ये अपनी फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस। u डिस्टेंस पे o के पास ऑब्जेक्ट, o में से रे इंसिडेंट हुआ a के पास, इमेज I1 के पास, इमेज डिस्टेंस V1। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R1। PC बोलते हैं हम, तो PC कितना होगा? R1। लेंस के बाहर का मीडियम n1, यहाँ पे n2। तो रे n1 में से n2 में एंटर हुआ, रे n1 में से n2 में एंटर हुआ। तो n1 अपना इक्वेशन है माइनस n1, नीचे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। n2 इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? v1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1, इक्वेशन नंबर 1। फिर से माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन v1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। अभी सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए, फॉर अ सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, फॉर अ सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस I1 सेकंड सरफेस के लिए क्या बनेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और फाइनल इमेज कहाँ पे मिलता है? I के पास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 बनेगा, इमेज डिस्टेंस V बनेगा। रे n2 में से n1 में आता है,
N2 में से N1 में, N2 में से N1 में एंटर होता है। रे कहाँ से कहाँ, N2 में से N1 में, इसलिए माइनस N2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 प्लस N1 इमेज डिस्टेंस V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2। तो यहाँ पे PC कितना होगा, PC कितना होगा, R2। फिर से रे N2 में से N1 में आता है, इसलिए माइनस N2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 प्लस N1 अपॉन इमेज डिस्टेंस V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 2, ये अपना इक्वेशन नंबर 1, ये अपना इक्वेशन नंबर 2। दोनों का एडिशन करते हैं, दोनों का एडिशन। N2 अपॉन V1 पॉजिटिव, N2 अपॉन V1 नेगेटिव है, यहाँ पे N2 अपॉन V1 नेगेटिव है, इसलिए दोनों कट हो जाएगा। तो फिर माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। N1 कॉमन निकालते हैं, N1 कॉमन 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। N2 माइनस N1 कॉमन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N1 यहाँ पे ले जाते हैं, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन N1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सपोज ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे, इसलिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। तो हम V इज इक्वल टू F, U इज इक्वल टू इनफाइनाइट, N2 माइनस N1 अपॉन N1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन F, N2 अपॉन N1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू N21, तो N21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। It is called the Lensmaker's formula. It is called the Lensmaker's formula. Here, focal length of the lens depend the radius of curvature of lens, also refractive index of outside medium of the lens. फिर से लेंस की फोकल लेंथ दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस की रेडियस पे और लेंस के आउटसाइड मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मैं मिरर की बात करता हूँ, तो कर्व्ड मिरर में हमने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू R/2। तो मिरर के लिए फोकल लेंथ आउटसाइड मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि लेंस के लिए फोकल लेंथ आउटसाइड मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये फिर से हम रिपीट करते हैं। फिगर में थिन कॉन्वेक्स लेंस है। थिन लेंस मीन्स क्या, रिफ्लेक्टिव सरफेस, डिस्टेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टिव सरफेस is negligible with respect to U and V. Here, O is object for a first refractive surface and I1 is image for a first refractive surface. I1 become virtual object for a second refractive surface and final image formed at point I. फिर से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस का इमेज कौन है, I1, और यहाँ पे I1 इमेज मिलेगा उससे पहले ही क्या आ जाएगा, सेकंड रिफ्लेक्टिव सरफेस, इसलिए I1 सेकंड रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर अ फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस, फॉर अ फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस। ओ ऑब्जेक्ट, ओ में से रे ओ ए इंसिडेंट हुआ और इमेज I1 के पास मिला। इमेज डिस्टेंस V1, रे N1 में से N2 में जाता है, इसलिए माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V1, N2 माइनस N1 अपॉन R1। इक्वेशन नंबर 1 फॉर अ सेकंड रिफ्लेक्टिव सरफेस, फॉर अ सेकंड रिफ्लेक्टिव सरफेस I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट,
और आई फाइनल इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1, इमेज डिस्टेंस v, रे n2 में से n1 में जाता है, रे n2 में से n1 में आता है, इसलिए माइनस n2 अपन v प्लस n1 अपन v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपन r2। r2 क्या है? सेकंड रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए रेडियस। r1 क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए रेडियस। दोनों इक्वेशन का एडिशन किया, n2 अपन v1 माइनस n2 अपन v1 कट, माइनस n1 अपन u प्लस n1 अपन v, n2 माइनस n1 अपन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपन r2, n1 कॉमन 1 अपन v माइनस 1 अपन u, n2 माइनस n1 कॉमन 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2, n1 नीचे ले जाते, 1 अपन v माइनस 1 अपन u, n2 माइनस n1 अपन n1, 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2। सपोज u इनफाइनाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इमेज कहाँ पे मिलेगा? फोकस पे, इसलिए v इज इक्वल टू एफ, 1 अपन एफ माइनस 1 अपन इनफाइनाइट, n2 माइनस n1 अपन n1, 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2। यहाँ पे 1 अपन इनफाइनाइट मतलब 0, तो 1 अपन एफ इज इक्वल टू n2 अपन n1 माइनस 1, 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2, 1 अपन f is equal to n2 1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. It is called the lens maker's formula. Focal length of the lens is depend the radius of refractive surface, also depend the refractive index of outside medium. यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 upon v minus 1 upon और ये इक्वेशन दोनों को इक्वलाइज करते हैं। इसको हम n2 1 माइनस 1 बोल सकते हैं, n2 1 माइनस 1, ये साइड दोनों में सेम है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? 1 अपन v माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू 1 अपन। तो लेंस के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? 1 अपन v माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू 1 अपन। जबकि मिरर में किसका यूज किया था हमने? 1 अपन v प्लस 1 अपन u इज इक्वल टू 1 अपन। तो मिरर में इक्वेशन कौन सा था? 1 अपन u प्लस 1 अपन v इज इक्वल टू 1 अपन, जबकि यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। पावर ऑफ लेंस, ये थिक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे पैरेलल रे इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मीट होता है, पर मतलब क्या? नदी नियर ही मीट होते हैं, इसलिए फोकल लेंथ क्या आएगी? कम, दैट मीन्स पावर ज़्यादा। यहाँ पे थिन कॉन्वेक्स लेंस है, थिन कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल रे इंसिडेंट किए, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मिलेंगे, दैट मीन्स दूर मीट होते हैं, मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा बट पावर कम। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कम है पर लेंस का पावर ज़्यादा है, यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा है पर लेंस का पावर कम है। कॉन्केव लेंस, पैरेलल रे इंसिडेंट किया, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या बोलते हैं? अपीयर टू मीट, यहाँ पे मीट हुआ, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। एप ज्यादा होगा तो पावर कम होगा, एप कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि लेंस पे पैरेलल रे इंसिडेंट करते हैं तो उसको मीट या अपीयर टू मीट करने की कैपेसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। लेंस पे हम पैरेलल रे इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे को मीट या अपीयर टू मीट करने की उनकी जो कैपेसिटी है, इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। दूसरा डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। सो हियर पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1 अपॉन f। सपोज f का यूनिट मीटर में है, पावर का यूनिट क्या आएगा? मीटर इनवर्स, और दूसरा क्या आता है? डायरेक्टर। 1 डायरेक्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। यहाँ पे CF इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मतलब F पॉजिटिव, यहाँ पे CF इंसिडेंट रे की ऑपोजिटिव मतलब F नेगेटिव, दैट मीन्स
कॉन्वेक्स लेंस में एफ पॉजिटिव, दैट मीन्स पावर पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस एफ नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। ऑप्टिशियन ने +2D पावर वाले स्पेक्ट्स पहनने की एडवाइस दी है। ऑप्टिशियन ने +2D पावर वाले स्पेक्ट्स पहनने की एडवाइस दी है। दैट मीन्स F इज इक्वल टू 1/P 1/2.5 मीटर, दैट मीन्स F इज इक्वल टू +50 सेमी। उसका मतलब क्या हुआ, आपको 50 सेमी फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस पहनने चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, थिक कॉन्वेक्स लेंस है, पहले रे इंसिडेंट किए तो नज़दीकी मीट होने, मतलब फोकल लेंथ कम होगी। यहाँ पे हमने पहले रे इंसिडेंट किए, थिन लेंस है तो दूर जाके मीट होते हैं, मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे फोकल लेंथ कम है पर लेंस का पावर ज़्यादा है, यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा है पर लेंस का पावर कम है। वैसे ही हमने कॉन्केव लेंस में लिया। दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। दूसरा डेफिनेशन, लेंस पे पहले रे इंसिडेंट करेंगे तो उन रिफ्लेक्ट होने के बाद उनको मिट या अपीयर टू मिट करने की कैपेसिटी, वही तुम्हारी फोकल पावर ऑफ लेंस हो सकता है। हियर P इज इक्वल टू 1/F, फोकल लेंथ का यूनिट मीटर लिया तो पावर का यूनिट मीटर इनवर्स या डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। कॉन्वेक्स लेंस में F क्या होता है, पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। कॉन्केव में F नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव। ऑप्टिशियन ने +2D पावर वाले स्पेक्ट्स पहनने की एडवाइस दी है। दैट मीन्स 50 सेमी फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस आपको पहनने चाहिए। नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। You know that lateral magnification is equal to h dash upon h, image height upon object height। यहाँ पे थिन कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, व्यू डिस्टेंस पे AB लीनियर ऑब्जेक्ट है, एक्सिस को क्या है, नॉर्मल, उसमें से रे इंसिडेंट किया पहला रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास होगा। दूसरा रे C में से इंसिडेंट किया, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे A डैश इमेज ऑफ A, B डैश इमेज ऑफ B, दिस एंगल इज थीटा, so this angle is also called the theta. Height of object is h, height of image is h dash, image distance is V, image distance is V. Now in triangle ABC, tan theta is equal to opposite side AB and adjacent is CB. AB is H, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव, CB इंसिडेंट रे की ऑपोजिटिव, सो U इज नेगेटिव। नाउ इन ट्राइंगल CA डैश B डैश, इन ट्राइंगल CA डैश B डैश, tan थीटा इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन B डैश C, A dash B dash is equal to H dash, but it is negative because height below the principal axis, so it is negative. Now CB dash incident ray की direction, so B is positive. Equalize the both equation, H upon minus U minus H dash upon B, minus minus cut, H dash upon H is equal to V by U, so M is equal to V by U. तो यहाँ पे लेंस में इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू V बाई U। फिर से
लेटरल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ पे u डिस्टेंस पे ए बी लीनियर ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल है, ए में से रे निकला पहला और दूसरा सी में से पास हुआ, तो ए डैश के पास ए का इमेज, शॉर्ट में ए डैश बी डैश इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए बी, height of image is h dash and image distance is v. Now triangle ABC tan theta is equal to AB upon BC, so h upon u, but u is negative because incident ray की opposite है. Now in triangle A dash B dash C, tan theta is equal to A dash B dash upon B dash C. Here h dash is negative because height is below the principal axis, so h dash is negative, but CB dash इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, सो इट इज पॉजिटिव. नाउ इक्वलाइज बोथ इक्वेशन, h अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एच डैश अपॉन वी, हियर माइनस माइनस कट, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी बाई यू, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एम, सो एम इज इक्वल टू वी बाई यू. हियर एम इज नेगेटिव, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, but m is positive, image virtual and erected. दूसरा, यहाँ पे v पॉजिटिव है तो इमेज क्या बोल सकते हैं, रियल. मिरर से उल्टा है, मिरर में v नेगेटिव तो रियल था, यहाँ पे v पॉजिटिव तो रियल है. मेन टॉपिक अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, मेन टॉपिक अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस f टू f, यहाँ पे भी f टू f. फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू f पे है, ऑब्जेक्ट टू f पे, तो इमेज भी अपना टू f पे ही मिलेगा, v और v. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव सरफेस दोनों साइड सेम है, दोनों साइड रिफ्रैक्टिव सरफेस सेम है, तो ऑब्जेक्ट टू एफ पे तो इमेज भी टू एफ पे. इस साइड मिला मतलब v पॉजिटिव, v पॉजिटिव तो लेंस में क्या बोलेंगे, रियल और इन्वर्टेड, तो क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट टू एफ पे तो इमेज टू एफ पे, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज. साइज सेम क्यों है बेटा, तो v इज इक्वल टू यू है, m इज इक्वल टू लेंस में क्या आया, v by u, v is equal to u, that means 1. आगे ऑब्जेक्ट f टू f, अपना f टू f, तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, तो इमेज 2f से दूर मिलेगा. इस साइड मिला मतलब v पॉजिटिव, दैट मीन्स रियल इन्वर्टेड और इमेज ऑब्जेक्ट से बढ़ाएगा, तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, तो इमेज 2f से दूर, रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट किस सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट से बढ़ाएगा. क्यों, तो m इज इक्वल टू v बाई यू, हियर v इज मोर देन u, सो m इज मोर देन 1. थर्ड, f टू f, f टू f, ऑब्जेक्ट टू f से दूर है, ऑब्जेक्ट टू f से दूर, बियॉन्ड टू f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज f और 2f के बीच में आएगा, f और 2f के बीच में, रियल इन्वर्टेड बट ऑब्जेक्ट से कम हाइट आएगी. क्यों कम, m इज इक्वल टू v बाई यू, v इज लेस देन u, सो m इज लेस देन 1. तो फिर से ऑब्जेक्ट 2f से दूर, तो इमेज f और 2f के बीच में, और रियल इन्वर्टेड बट उसकी साइज ऑब्जेक्ट किस इमेज की साइड ऑब्जेक्ट से क्या होगी, कम हो जाएगी. उसके बाद फोर्थ नंबर, C f टू f, ऑब्जेक्ट f और c के बीच में,
दैट मीन्स फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे, तो इमेज ऑब्जेक्ट की साइड ही आएगा, इमेज कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट की साइड। दैट मीन्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मतलब इरेक्टेड, पर वो ऑब्जेक्ट से उसके साइज क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस है, मतलब एफ और सी के बीच में, तो इमेज ऑब्जेक्ट की साइड वर्चुअल, इरेक्टेड और बड़ा आएगा, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। 5th नंबर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे, इन्फिनिट डिस्टेंस में से कौन सा रे आएगा, पहला रे, तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे, फोकस पे मिलेगा तो क्या बोलेंगे, रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से कम साइज। फाइनल, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो लेंस में रिफ्लेक्ट होने के बाद रे क्या बन जाएंगे, पहला, तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिट पे, रियल, इन्वर्टेड और इन्फिनिट डिस्टेंस।